जय हिंद दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल स्ट्रीमलाइन जीके एंड आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि विक्रम संवत और शक संवत अभी तक हम जिस कैलेंडर को आधार मान करके तिथि का निर्धारण करते हैं वो एक अंग्रेज़ी कैलेंडर है जो कि ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, हमने एक लाइन जो है के थ्रू जो है समझाने का प्रयास किया है कि विक्रम संवत और शक संवत और साथ ही साथ जो कैलेंडर हम लोग आज देखते हैं अंग्रेज़ी कैलेंडर ग्रिगोरियन कैलेंडर, उसके बारे में अंतर को समझेंगे। नॉर्मली आज के जितने भी युवा पीढ़ी या बहुत सारे हमारे आम जीवन का ही हिस्सा है ग्रिगोरियन कैलेंडर। कोई भी तिथि का निर्धारण ज़्यादातर ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से होता है, लेकिन आज भी धर्म ग्रंथ के आधार पर जो भी तिथि शादी विवाह वगैरह में भी जो है लिखे जाते हैं, है ना, तो वो जो है विक्रम संवत और शक संवत को आधार मानकर। जैसा कि मैं बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है। ठीक है, तो हमें ये जानना है कि शक संवत और विक्रम संवत क्या है। ठीक है, देखिए विक्रम संवत की शुरुआत जो है 57 बीसी में विक्रमादित्य ने किया था। 57 बीसी यानी ईसा पूर्व। 57 बीसी का मतलब है, इस लाइन को देखिए, विक्रम संवत, ये मैंने एक इंडिफिनिट लाइन, चूँकि समय का जो चक्र है वो बहुत पहले भी था और आगे भी चलता रहेगा, इसलिए इस लाइन पर हमने 3 मार्क किए हैं। एक विक्रम संवत, एक ग्रिगोरियन कैलेंडर का जो हम आज जो है अंग्रेजी इंटरनेशनल जो कैलेंडर है जिसको हम लोग डे बाय डे देखते हैं, और एक शक संवत। तो विक्रम संवत की ज़्यादातर जो है हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में जो है विक्रम संवत और शक संवत पर आधारित कैलेंडर अपनाए जाते हैं। तो विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य ने 57 बीसी में। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चूँकि गुप्त वंश का एक शासक चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उसने शुरू किया था। देखिए ये घटना जो है बहुत जगह ये कन्फ्यूज़न है, लेकिन इस कन्फ्यूज़न को दूर करना है। ठीक है ना। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 एडी में शासन किया है, यानी कि चौथी शताब्दी। ठीक है ना। तो विक्रमादित्य एक उपाधि है, ये उपाधि धारण करने वाले बहुत सारे शासक हैं, और ये जो है 57 बीसी में उज्जैन के शासक ने शकों को, शक, कुषाण, हिंद यूनानी, ये सब विदेशी आक्रमणकारी थे, तो शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में उन्होंने जो है विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था, और साथ ही साथ जो है विक्रम संवत की शुरुआत की थी। ठीक है। शक संवत जो है कुषाण शासक कनिष्क ने, जब वो राजगद्दी पर बैठा था कुषाण शासक कनिष्क, तब 78 एडी यानी ईसा पूर्व नहीं, ठीक है ना। नॉर्मली जो है हम समय को जो है एक ईसा पूर्व और एक एडी और बीसी में बांट करके देखते हैं, ईसा के जन्म से पहले की घटना और ईसा के जन्म के बाद की घटना। ठीक है। तो 78 एडी में यानी ईसा के जन्म के इतने साल बाद, 78 साल बाद, नॉर्मली एडी को ईस्वी में भी हिंदी में लिखते हैं तो उसको समझते हैं कि ये एडी है। ठीक है। तो 78 एडी जब वो राजगद्दी पर कनिष्क बैठता है तो उस समय जो है एक संवत की शुरुआत होती है, उसका नाम है शक संवत। आज ये हम सभी के लिए जानना ज़रूरी है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर। बहुत बार ये कंपटीशन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है किस संवत पर आधारित है, तो उसका एग्जैक्ट आंसर है शक संवत। ठीक है। अब किसी भी ईयर को अगर आपको जो है विक्रम संवत में कन्वर्ट कर, नॉर्मली हम क्या जानते हैं कि 2023 चल रहा है, लेकिन इसी तिथि को, इसी वर्ष को जब हम विक्रम संवत में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो ईयर कुछ और होगा।
तो जनरली आपको ये आइडिया होना चाहिए कि विक्रम संवत में, जैसे कि 2023 जो है हमारा करेंट ईयर है, अगर इसको विक्रम संवत में करना है तो चूंकि विक्रम संवत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 BC जो है, यानी कि 57 साल पहले ही चल रहा है उससे, तो उसमें आपको 57 ऐड करना पड़ेगा। यानी कि विक्रम संवत के हिसाब से जो 2023 साल है वो 2080 होगा। अगर विक्रम संवत में कोई तिथि आपको लिखना होगा तो 2080 है ना। सेम अगर हम शक संवत की बात करें तो शक संवत जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के 78 यानी कि ईसा के जन्म के इतने साल बाद हुआ है, तो आपको नॉर्मली जो है जो ग्रेगोरियन कैलेंडर 2023 चल रहा है उसमें आपको 78 ईयर्स सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, तो आपका एग्जैक्ट ईयर मिलेगा, है ना। तो शक संवत के हिसाब से अभी कौन सा ईयर है, 1945। बहुत ज़्यादा कुछ ये नहीं है कि आपको कन्फ्यूज़न होगा। विक्रम संवत में अगर ईयर पूछे तो आपको ऐड करना है 57 ईयर्स, और शक संवत में करे तो 78 ईयर्स आपको सब्सट्रैक्ट करना है। बिल्कुल क्लियर फंडा है। लेकिन नॉर्मली हमारे दिमाग में जो है अंग्रेज़ों ने जो चीज़ को अपनाया, ठीक है, एक अपनी भाषा अंग्रेज़ी भाषा और साथ ही साथ जो अपना एक कैलेंडर, उसी को एक इंटरनेशनल कैलेंडर यानी कि सर्वमान्य कर दिया। लेकिन आज भी हिंदू धर्म ग्रंथ में बहुत से ऐसे तिथि हैं जिसमें आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगा कि विक्रम संवत के आधार पर वो लिखे गए हैं, शक संवत के आधार पर लिखे गए हैं। 22 मार्च 2023 को हिंदू नववर्ष की शुरुआत हुई, है ना। अब इसमें भी बहुत ही एक ऐसा पॉइंट आपको जानना होगा कि देखिए हिंदी का जो महीना होता है, जैसे नॉर्मली जो है अंग्रेजी के महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ऐसे बच्चों को भी बताया जाता है, ठीक है ना। लेकिन आज भी गाँवों में या बहुत जो पुराने लोग हैं वो इस महीने को काउंट नहीं कर पाते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल अगर आप उनको बताओगे तो वो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। वो बिल्कुल ही चलते हैं कौन से महीने के हिसाब से, जो विक्रम संवत और शक संवत दोनों में जो है ये महीने आपको दिए गए हैं। तो विक्रम संवत या शक संवत का जो पहला महीना होता है वो चैत्र का महीना होता है, ठीक है। इसके हिसाब से अगर आप जाओगे तो उनके महीनों के आप नाम देख सकते हैं, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, अश्विन, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन। तो बहुत बार क्या होता है कि जो पुराने लोग होंगे आपको यही माह मंथ के बारे में नाम बताएंगे, आपको जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक है। तो चैत महीने की शुरुआत जब होलिका दहन होती है उसके जस्ट जो है ठीक जो है बात जो है शुरू हो जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब चैत महीना शुरू होता है उस समय नववर्ष क्यों नहीं मनाते हैं? आज 22 मार्च को जो है नववर्ष क्यों मनाए? इसमें भी एक पॉइंट है। हमेशा जो चैत महीना की शुरुआत हुई है होलिका दहन के, तो होलिका दहन जो है, ठीक है, के बाद जो है कृष्ण पक्ष आता है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ये दो चीज़ समझना है। देखिए जिस समय पूर्णिमा होता है यानी कि फुल मून आप देखते हैं, उसके जस्ट एक दिन बाद यानी कि उस समय से लेकर के 15 दिन तक का जो पक्ष होता है वो कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या होगा कि 15वें दिन यानी कि पूर्ण रूप से अमावस्या का दिन आएगा। अमावस्या के दिन जो है पूर्ण अंधकार, और जस्ट अमावस्या के बाद से लेकर के 15 दिन का जो ड्यूरेशन होता है वो शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष क्लियर है, यानी कि पूर्णिमा के बाद का जो 15 दिन का समय होगा आपको कृष्ण पक्ष के रूप में काउंट किया जाएगा, और अमावस्या के बाद का जो समय होगा वो शुक्ल पक्ष का काउंट किया जाएगा। तो शुक्ल पक्ष में क्या होगा कि मून जो आप देखेंगे वो ग्रेजुअली बढ़ते जाएगा, यानी कि आज आपको 8 और 10% दिखाई दे रहा है, कल जो है 15-16% दिखाई देगा। ग्रेजुअली बढ़ते 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 आपको फुल मून के रूप में आएगा। हमारे भारतीय संस्कृति के हिसाब से हम
प्रकाश से अंधकार की ओर नहीं जाते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। नॉर्मली जो है जीवन का ये अपना एक धर्मशास्त्र के हिंदू धर्म ग्रंथ में हर जगह ये देखने के लिए मिलता है। तो प्रकाश से अंधकार की ओर जाना यानी कि शुक्ल पक्ष आपको धीरे धीरे ग्रेजुअली, मतलब कि मून जो है बढ़ता हुआ दिखाई देगा और एक 15वें दिन ऐसा आएगा कि फुल मून दिखाई देगा, तो वो पक्ष शुक्ल पक्ष होता है। तो हमेशा हिंदू नववर्ष शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को, ठीक है, शुक्ल पक्ष की पहली तिथि को, तो चैत महीने का शुक्ल पक्ष का पहला तिथि जो है वो क्या है, 22 मार्च है। इसलिए 22 मार्च को जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत जगह आपको महाराष्ट्र में जो है उड़ी पाड़वा के नाम से इसको लोग सेलिब्रेट करते हैं। साउथ में जो है बहुत से कुछ स्टेट हैं, आंध्रा कर्नाटका वगैरह में उगाड़ी के नाम से। साथ ही साथ चैत्र रामनवमी की शुरुआत भी जो है इसी महीने से होती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक फंडा जो कि हम लोग नॉर्मल डे में मतलब कि कैलेंडर वगैरह देखते हैं, लेकिन हमारी आदत है कि मतलब वही कैलेंडर है, इसके अलावा भी कैलेंडर हैं बहुत सारे, ठीक है ना। उसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस कैलेंडर हैं वो हैं विक्रम संवत और शक संवत। आई होप कि विक्रम संवत और शक संवत के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिली होगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे। तो हमारे चैनल स्ट्रीमलाइन जीके को आप सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह के जो है बहुत सारे वीडियो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसको देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद।